पीछे एक बार दर्शक मंडल बोलो बल्कि एक महाराज की जय। महाराज ये दास करता है प्रणाम आपको। ईश्वर है तुम्हारे यश और प्रताप को। महाराज प्रणाम। खुश रहो सदैव तुम्हारा कल्याण हो। मंत्रीवर कहिए महाराज। अरे राजा विश्वलोक का देवताओं का बनाया हुआ इंद्र मग नाम है संसार में छाया। मंत्रीवर कहिए महाराज। जब पेड़ की जड़ खोखली होगी, अरे कैसे वो पेड़ हटागा, ना राजा का भला होगा न प्रजा का भला होगा। सही कहते महाराज। मंत्रीवर कहिए। अरे तखत बिछाकर झिलमिला इस महफिल के दरमियान बारी बारी से करें अप्सराएं नाच और गान। ठीक है महाराज। हमारा दिल बहलवाओ, अप्सराओं को बुलवा करके नृत्य गान करवाओ। आपका दिल बहलाने के लिए मैं रंभा को बुलवाता हूँ। महाराज महाराज प्रणाम। रंभा उर्वशी सभी। हाँ कहिए महाराज। सभी है। सुनाओ कोई तराना जिससे हमारा दिल हो जाए गाना। ठीक है बदल लागी राजा तोरे बगल नजरी लागी राजा तोरे बगल। सुन रहे थे, लेकिन अचानक से हमारा ये सिंहासन हिलने लगा। क्या कारण है? क्या कहा महाराज? आपका सिंहासन अचानक हिलने लगा? हाँ महाराज, लगता है आपके सिंहासन के नीचे कुछ चुहिया घुस गई होगी। नहीं मंत्रीवर, ये ऐसा सिंहासन नहीं है, ये अष्ट धातु का बना हुआ सिंहासन है। किसी के चुहिया के हिलाए से नहीं हिल सकता। पागल तू नहीं जानता है, ये महाराज का सिंहासन अष्ट धातु का बना हुआ सिंहासन है, इसे कोई नहीं हिला सकता। इसमें कोई ना कोई कारण होगा। कोई ना कोई कारण है मंत्रीवर, इसलिए मंत्रीवर कहिए महाराज। तुम जाओ इसका पता लगा करके आओ कि हमारा सिंहासन कैसे हिलने लगा। महाराज मैं जाऊंगा और पता लगा के आऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। अपनी योग माया से आप ही स्वयं देख सकते हैं किसी कैसे रहा। ठीक है, मैं स्वयं देखता हूँ। ओम हरि गुरुवे नमः, ओम हरि गुरुवे नमः। हाँ मंत्री भर ज्ञात हुआ, पृथ्वी लोक पर हेमगिर की कंदरा में बैठ करके ब्रह्मपुत्र नारद घनघोर तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं की तपस्या के बल से हमारा ये राज सिंहासन हिलने लगा। सही कहते महाराज, उन्हीं की तपस्या के कारण
ये सिंहासन हिल रहा है, कहीं ना कहीं ये सिंहासन को नारद जी आपसे छीन ले। हाँ मंत्रीवर, यही तो मुझे शंका हो रही है, लेकिन ऐसी शंका में मुझे अपने मित्र कामदेव को याद करना चाहिए। हमारे मित्र कामदेव को दरबार में बुलाया जाए। ठीक है महाराज, हमारे इंद्र महाराज के जो मित्र कामदेव दरबार में हाजिर हो। महाराज के चरणों में स्वीकार प्रणाम। क्या किस वास्ते बतला हो गए? बतलाओ मित्रवर। बोले गगजिते कि सुरेश दरा, कामई बोले कीर शर्मा। मित्रवर, कैसे बैठे हो चुपचाप? क्यों कारण नहीं बताते हैं? है कौन तपस्या तप करता जिसके कारण अपना? यदि कामदेव है नाम मेरा, तो क्षण भर में उसे दिला दूंगा। माया से बसीभूत करके मैं मुक्ति तुम्हें। मित्रवर, बतलाओ क्या संकट है? आइए मित्रवर, मित्रों के लिए जगह तो हृदय में होती है भैया, आओ। बतलाइए मित्रवर, क्या संकट है, क्या पीड़ा है? मित्रवर, जो मुझे आपने याद किया। मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है, लेकिन इसका कारण मैं अवश्य आपको बताऊंगा भैया। मैं किस प्रकार से कोई यत्न करूं, क्या करूं भैया, मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या संकट है मित्रवर? आप शीघ्र बताइए। और यत्न ने कहा और मित्र बरी करूं, कोई संकट कठिन और यतन कहा मित्र बरी करूं, और कोई संकट
जिसके भैसे और त्रिलोकी मेरे आदमी उसे एक मुनि से डर है कि तुम हमें तेरा कर क्या सके नारद मुनि आप चिंता ना करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है कौन सी बात जो नाथ बड़ी। अब ही मुनिराज को ध्यान छुड़ाऊं, मैं रच के काम करा बहुभांति, मैं ताल तरंगन में मत हो रहा हूं। ले जाऊं ऋतुराज समाज सभी और योग छोड़ के भोग कराऊं, जो इतना न कर सकूं तो आज से काम देव नाम कहा। आप चिंता न करें, आपके दुख को निवारण करने के लिए मैं तैयार हूँ। अखाड़े से कुछ अफसर मेरे साथ चल दीजिए जिससे मेरी बात का ध्यान भंग कर। ठीक है मित्र, मंत्रीवर कहीं हमारे कोषागार से अफसर ला करके हमारे मित्रवर के साथ करिएगा। ठीक है महाराज, जैसे आज्ञा। अरे आइए अफसर। प्रणाम। खुश रहो महाराज प्रणाम। खुश रहो अफसर। कहिए महाराज क्या मैं इनका उर्वशी, कहिए। सभी मेरे साथ चलो। ठीक है चलिए चलो। महाराज मैं भी चलूं? तुम क्या करोगे? हाँ मंत्री, आप भी मेरे साथ आइए। चलिए। कहिए महाराज। सामने देखो, ये ऋषिराज जी। ये ऋषिराज अच्छा। अपने घनघोर तपस्या कर रहे हैं खुद किसकी बात बोली? और इनका हमको ध्यान भंग करना है। अच्छा। ऐसा नृत्य गाना करो कैसा? जिससे ऋषिराज का ध्यान भंग हो जाए और हमारा काम बन जाए। ठीक है, जैसी आप क्या किया? और मुनि बाबा पलकिया
भी कुछ किए हुए ना किए हुए, तुम्हारे बस की नहीं है, इतना ध्यान दिलाना। हमारे बस की नहीं है। अब देखो मैं कैसे दिखाऊंगा। तुम अरे जा पहले किसी को बिगाड़ दिया ना। अरे बहुत तुमने ध्यान दिलाए तुमने। हाँ जाई उम्र में और क्या। अरे मैंने सब दिया कच्ची उम्र में। अरे अभी बाबा उठेंगे देख। हाँ दिखाओ। और जो मुनि बाबा पलटी रखो, जो मुनि बाबा पलटी रखो, तेरा तुम खोला। अरे ऐसे बिगाड़ दिया। एक बार नहीं उठ जाएगा, एक बार में। रामलीला बंद हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा हमारा। एक बार नहीं उठ जाएगा। ना रामलीला बंद हो जाएगी, वहाँ नुकसान। तुम्हें श्राप दे देंगे बाबा, श्राप। मैं गिलास ले आऊंगा। गिलास से क्या होगा? शराब पीऊंगा। कुटिया बना देंगे तुम्हें, कुटिया कुटिया पिल्ला बना देंगे ना, सीढ़िया। कुतिया नहीं बनूंगा। क्यों? कुत्ता बनूंगा। महाराज से क्या तो हमारे बस के का ध्यान नहीं है। क्या कहा अफसराओ? हाँ महाराज, आपके बस की बात नहीं। हाँ बड़े अफसोस की बात, आप पर इस राज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो मैं ही अपनी माया चलाता हूँ। और मैं ही अपनी माया चलाता हूँ। अपनी माया द्वारा अधिक भीषण ठंड डालता हूँ। ठंड के कारण ऋषिराज का शरीर व्याकुल हो जाएगा और ऋषिराज का ध्यान भंग हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। चल मेरी शांत हो जा मेरी माया, शांत। बड़े अफसोस की बात, मैंने अपनी माया द्वारा अधिक भीषण ठंड डाली थी, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मैं अपनी माया द्वारा अधिक भीषण गर्मी डालता हूँ। चल मेरी माया, शांत हो जा मेरी माया। बड़े अफसोस की बात, ऋषिराज पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मैं सुगंधित वायु डालता हूँ। चल मेरी माया, शांत हो जा मेरी माया, शांत। हमारा नाक फट रही है, रोको। ये अफसराओ, आप जा सकते हो। बड़े अफसोस की बात, मैंने अपनी बहुत सी मायाएं चलाई, लेकिन देव ऋषि नारद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर मैं अपने नेत्र इंद्र से इबादत करके आया हूँ कि ऋषिराज का अवश्य ध्यान भंग करके आऊंगा। और कैसे जाकर के मैं अपने नेत्र इंद्र से जाकर के मुंह दिखलाऊंगा, इसलिए मुझे अवश्य ये कार्य करना है। मैं स्वयं ऋषिराज की शरण में जाता हूँ, जिससे ऋषिराज का ध्यान अवश्य भंग हो जाए। सभी करने वाले तुमने मेरी ध्वजा में बाधा डाली है। कौन है? दास को कामदेव कहते हैं। कामदेव? अरे कामदेव तेरे यहाँ आने का क्या मतलब है? हम तो ऋषि मुनि भगवान के बिहार में रहते हैं, काम की वहां कोई वासना नहीं होती है। अरे ऋषियों के पास कामदेव के आने का कारण क्या है? सच बता। कारण आप पूछते हो तो मैं बताता हूँ। बताइए।
इस घनघोर तपस्या के कारण हमारे मित्र इंद्र का स्वर्गलोक में सिंहासन हिल गया। क्या कहा? मेरी तपस्या से स्वर्गलोक का सिंहासन हिल गया? हाँ ऋषिराज। अच्छा, और मेरे मित्र इंद्र को ये भय हुआ कहीं देव ऋषि नारद मेरा इस सिंहासन को नहीं छीन ले। ऋषिराज, उन्होंने मुझे भेजा आपकी तपस्या भंग करने के लिए, और मैं यहाँ आपकी तपस्या भंग करने के लिए आया। मैंने बहुत सी मायाएं चलाई, लेकिन आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ऋषिराज। मैं स्वयं आपकी शरण में गया जब आपका ध्यान भंग हुआ। ऋषिराज, नारायण नारायण। कामदेव, तेरा वो मित्र इंद्र और तुच्छ बुद्धि का है क्या कि उसे ये पता नहीं कि नारद किसी के स्वर्गलोक का अधिकारी नहीं है? नारद तब करता है नारायण का तो केवल उनकी तपस्या में ही प्रसन्न रहता है, और नारद को किसी की राजगद्दी की अभिलाषा नहीं है। मेरी इस हरिनाम की माला में कोटान कौन स्वर्गलोक छिपे हुए हैं, जो नारायण रूपा अटल रहता है, उसे किसी की माया या राज का लालच नहीं होता। कामदेव, तुमने मेरी तपस्या में देखन किया है। वो स्वरूप तेरा मित्र इंद्र जो है उस माया जाल में फंसा हुआ है। स्वर्ग का राजा बनकर के भी उसकी बुद्धि अभी छोटी रह गई है। क्या कि संसार के अलग स्वर्गलोक पर राज करता, फिर भी मन को लिए फिरता है। उस कुत्ते के सवार है जो सूखी हड्डी को लेकर के, और जब जल के ऊपर चलता है, सामने से शेर आ जाता है तो कुत्ता सोचने लगता है कि ये शेर मेरी हड्डी को न छीन ले। जरा सोचो, जो वन का राजा है सिंह, हर समय ताजा शिकार मारकर खाता है, तो किसी की हड्डी छीन कर क्या खाएगा? अरे हम ऋषि मुनि तो जंगल में ईश्वर के नाम का मंगल करते हैं, जंगल में ही वो आनंद महसूस करते हैं जो महलों में नहीं होता। तो हम उसकी राजगद्दी का क्या करेंगे? जा कहते उस अपने इंद्र से जा करके नारद किसी स्वर्गलोक की भी तपस्या नहीं करता, और वही स्वर्ग का राजा बना रहे हैं। हम तो केवल हरिनाम में ही प्रसन्न रहते हैं। जाइए, प्रणाम, भाग जाइए यहाँ से। खुश रहो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।